मात्र 2 पत्तियां आपके शरीर को निरोगी बनाएंगी और आपको मल्टीविटामिन्स खाने से बचाएंगी। इसके अलावा अगर बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से परेशान है, लीवर में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, पथरी की समस्या है या खून खराब होने लगा है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, तो मानिए मात्र ये 2 पत्तियां जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली हैं, इसके जैसे फायदे आपको करोड़ों का खर्चा करके भी नहीं मिलेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज हम किन पत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं सहजन की पत्तियों के बारे में, जिसे मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके और भी कई सारे नाम हैं जिसके लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर सामने आसानी से आप देख सकते हैं। सहजन का इस्तेमाल करने से आपके शरीर को अद्भुत लाभ मिलते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके फायदे बहुत कम लोग जानते हैं और आपको सबसे पहले इसकी पहचान कराने के लिए सामने इसका पेड़ दिखा दिया गया है, जिससे कि सभी लोग इसकी पहचान कर सकें। ये पेड़ बहुत आसानी से आपको सड़क के किनारे खड़ा हुआ मिल जाता है। हालांकि इसे गमले में लगाना तो उतना आसान नहीं है क्योंकि काफी बड़ा पेड़ होता है, लेकिन अक्सर आपने सड़क के किनारे इसे जरूर खड़ा हुआ देखा होगा या किसी खाली प्लॉट में बहुत आसानी से हो जाता है। बड़े हाईवेज पर सड़क के पास खड़ा रहने वाला ये पेड़ आपके शरीर को निरोगी बनाने के लिए काफी है। अगर हम बात करें इसके पोषक तत्वों की, तो इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि किसी और आप कह सकते हैं चीज में नहीं पाए जाते। जैसे कि इसमें पोटेशियम जो है वो केले से ज्यादा पाया जाता है, कैल्शियम दूध से ज्यादा होता है, विटामिन सी इसके अंदर संतरे से ज्यादा पाया जाता है और भी ढेर सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, जिसकी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका सबसे बड़ा और पहला फायदा ये होता है कि अगर आप फैटी लीवर की समस्या से परेशान हैं या लीवर को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो ऐसे में इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करने से आपको बहुत लाभ मिलते हैं। इसकी पत्तियों को 2-3 पत्तियों को सुबह खाली पेट चबा कर खाना या फिर 5 से 7 ml की मात्रा में इसका रस निकाल कर लेना या 2 से 3 ग्राम की मात्रा में इसके पाउडर का इस्तेमाल करना या फिर आधा कप इसकी चाय बना करके लेना, यानी कि 20 ml की मात्रा में। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को किस तरीके से आप कर सकते हैं, ले सकते हैं, ये भी मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन लीवर के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं जो लीवर को मजबूती प्रदान करते हैं। अगर आप किडनी की पथरी की समस्या से परेशान हैं और किडनी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो ऐसे में सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल करना आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं किसी भी तरह के इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से, पेट में खाना ना पचना, ब्लॉटिंग रहना, तो उनके लिए भी सहजन की पत्तियां आपको काफ़ी लाभ देती हैं। जो लोग अक्सर गठिया के दर्द की वजह से परेशान रहते हैं या जोड़ों में मांसपेशियों का किसी भी तरह का दर्द है, उनके लिए भी सहजन का इस्तेमाल करना काफ़ी फायदेमंद रहता है। अगर शरीर में खून की कमी है, एनीमिया का प्रॉब्लम है या खून खराब होने लगा है, ऐसे में भी सहजन का इस्तेमाल करने से आपको लाभ मिलते हैं। डायबिटीज की समस्या है, उनको डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सहजन की पत्तियां रामबाण औषधि की तरह काम करती हैं, क्योंकि ये आपके शरीर में इंसुलिन बनाने में मदद करती हैं, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। लंबे समय से आप मोटापे से परेशान हैं तो उसके लिए भी सहजन की पत्तियां आपके शरीर को लाभ देती हैं। बाल झड़ने की समस्या हो या आंखों की रोशनी कमजोर हो चली हो, इन सभी समस्याओं में सहजन की पत्तियां हो या इसकी फलियां, ये आपके शरीर को हर तरीके से लाभ देती हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से नसों के ब्लॉकेज, सुन्नपन या हार्ट ब्लॉकेज की समस्या से परेशान हैं, तो ऐसे में भी सहजन की पत्तियां आपको बेहद लाभ देती हैं। कहा था ना मैंने बिल्कुल सही कि इसके जैसे फायदे आपको करोड़ों का खर्चा करके भी नहीं मिलेंगे। एक प्लांट है और जिसका आप इतने सारे फायदे ले सकते हैं। तो चलिए अब आपको मैं ये बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल किस किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द की वजह से परेशान है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसकी चाय बना कर लेनी चाहिए। इसकी चाय बनाने के लिए आपने क्या करना है, 8 से 10 इसकी पत्तियां लेनी है, खरल में डालकर हल्का सा इनको रगड़ लीजिएगा और 1 से 1.5 कप पानी उबलने के लिए रखें। जब ये पानी जो है पकते पकते 30 ml रह जाए, तो 15 से 30 ml की मात्रा में ही इसको कंज्यूम करना है। रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं और सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। ऐसा करने से जोड़ों के दर्द में आपको बेहद आराम मिलते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से लीवर के इन्फेक्शन, किडनी के इन्फेक्शन या फिर किसी भी तरह के ब्लड से रिलेटेड समस्या से परेशान हैं, तो ऐसे में कच्ची पत्तियों को चबाकर खाना आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। अगर आपके आसपास नहीं है तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि पत्तियों को ज़्यादा अमाउंट में पेड़ से तोड़ करके ले आएँ,
कर साफ करें और एक दिन की अगर आपके आसपास धूप आती है तो आप इसे डंठल से अलग करके पत्तियों को किसी छन्नी में डाल करके सूती कपड़े के साथ हल्का सा सुखा लीजिएगा। नहीं आती है तो कोई बात नहीं, किचन काउंटर पर रखे रखे भी ये पत्तियां सूख जाती हैं। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इनका पीस कर पाउडर बना लें। अब आप चाहें तो इसे जो है अपने आटे में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रोज़मर्रा में जो रोटियां बनाने के लिए आटा आप लेते हैं उसमें 1 चम्मच इंक्लूड कर सकते हैं, इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो दूध में डाल करके भी इसको ले सकते हैं, चाहें तो पानी के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से जो है किसी भी तरह की समस्या से परेशान तो नहीं है लेकिन इसके बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, इसकी पत्तियों का पाउडर बना करके 2 ग्राम की मात्रा में आप किसी भी चीज़ में, शेक में, स्मूदी में इंक्लूड करके ले सकते हैं, आपको लाभ मिलते हैं। इसकी फलियों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसकी सब्जी बनाई जाती है तो उसको तो आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। जैसे कि इसकी फलियों को क्या कीजिए, आप सबसे पहले पानी से वॉश कीजिए और इसके ऊपर से डंठल को काट कर इसके अंदर जो रेशे होते हैं एक्स्ट्रा, उनको निकाल दीजिएगा और इसे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। उसके बाद इन्हें हल्का सा बॉईल कीजिए बहुत कम पानी के साथ। पानी को अब आपने कुछ भी नहीं करना है, यानी कि निकालना नहीं है। जब ये अच्छे से बॉइल्ड हो जाए तो हाथ की मदद से इनको मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद किसी बड़ी छलनी या कपड़े में डाल करके इसका रस निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए इसको डायरेक्टली यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। जो पेस्ट आपको मिलेगा इससे आप आटा गूंद करके रोटियां बना सकते हैं, इससे आप सूप बना सकते हैं या फिर इसे अपनी सब्जी की ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर को अद्भुत लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर किसी गंभीर समस्या से परेशान है तो पहले डॉक्टर की सलाह लें। ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हर शरीर की प्रकृति अलग है, सबकी समस्याएं अलग हैं। हालांकि मैं आज जितनी भी हर्ब्स और चीज़ें आपको बताती हूँ उनके बेनिफिट्स तो बहुत हैं, लेकिन हर शरीर के हिसाब से नहीं है। अगर आपके शरीर में पित्त की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई है तो ऐसे में सहजन का इस्तेमाल करना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये तासीर में गर्म होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। अगर आप स्वस्थ हैं तो थोड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।